दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में नेट जेआरएफ हिंदी में। हम नेट हिंदी विषय से संबंधित सारी कहानियाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्का बदल गया, जिसके लेखक कृष्णा सोबती हैं। और ये कहानी बादलों के घेरे में कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नति आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले से ही सर्द था, लहरों लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी में मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजार के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे तुपे आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बदा बदा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती ही है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गणासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर की तभी शेरे गुस्से से भरा गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर चीख कर बोले, ए मर गई अबे तू तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, आग क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पनाए। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई है इसने? साहनी ने लाड़ में हसैना के पेट पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर
सहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं सेरे। आज साजिद होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज? आज सहानी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखना ही नहीं। सेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नहीं, नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं, सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। सेरे सेरे उठ पी ले। सेरे ने सहानी के झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। सहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकेत संकेत सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी। सहानी ने उस सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कर सकी। उसने नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन में ड्योढ़ी के कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसोली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? सहानी इसके सिवाय और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़े रहे। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की और देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब्बू ही यही मंजूर सी। सहानी, रबनो यही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर
क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहब ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक जब सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को जो लूट लेने की बात भी यही सोच गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफुल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला दे बोल और आज उसी साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी साहनी उसफुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद का लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़े। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यार नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजर की हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं। देर हो रही ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, साहनी से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी, फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चूं पड़ी। साहनी चल दियोंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्दे और औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से
आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पाँव छुए। सहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनो भाग जगन चन्ना। और दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उड़ गया। वह हवेली नई बैठक ऊंचा चौबारा बड़ा बसार एक एक करके घूम रहे हैं। सहानी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी सहानी को कहाँ जाएगी अब वह। सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया। सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी रहा था और सिक्का बदल रहा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको और कहानियों से संबंधित ऑडियो बुक की निवाश है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें। मैं हर दिन नेट JRF में लगी हिंदी कहानियों का हर दिन यहाँ प्रकाशन होगा, जिसे आप सुन सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।